सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 10वां स्कंद 91वां अध्याय मुचकुंद द्वारा काल यवन का भस्म होना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब श्री कृष्ण सब लोगों को द्वारका भेज चुके तो प्रातःकाल अकेले ही बलभद्र जी को लेकर पीताम्बर पहने काल यवन के सम्मुख जा पहुँचे। नारद जी के कथनानुसार जब काल यवन ने उनमें संपूर्ण लक्षण देखे तो विचार किया कि इस पुरुष ने राजा जरासंध की सेना को मार डाला होगा, परंतु यह इस समय बिना शस्त्र के ही पैदल मेरे सामने आया है, अतः स्वयं शस्त्र धारण कर इससे युद्ध करना उचित नहीं है। यह सोचकर काल यवन अपने रथ से कूद पड़ा और श्री कृष्ण के पास जा पहुंचा। उस समय श्री कृष्ण ने एक तो उसे मलेच्छ जानकर स्पर्श करना उचित न समझा, दूसरे उन्हें देवताओं का वरदान सिद्ध करने के लिए मुचकुंद को भवसागर से पार उतारना था, इसलिए वे काल यवन को अपने निकट आते देखकर वहां से भागने लगे। यह देखकर काल यवन अत्यंत अभिमान पूर्वक उन्हें पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता हुआ इस प्रकार कहने लगा, मुझे कंस अथवा जरासंध मत समझना, मैं संसार में यदुवंशियों का वंश तक नष्ट कर दूंगा। हे कृष्ण, योद्धाओं का रणभूमि से पलायन करना लज्जाजनक होता है। मैं युद्ध करने आया हूँ, इसलिए क्षण भर ठहरकर मुझसे युद्ध करो। हे परीक्षित, इस प्रकार काल यवन बहुत से दुर्वचन कहा, परंतु श्री श्याम सुंदर उसका उत्तर न देकर भागते गए। इस प्रकार श्री कृष्ण के पीछे पीछे काल यवन बहुत दूर तक दौड़ा चला गया। आगे श्री कृष्ण चंद्र जी ने गंधमादन पर्वत के उस कंदरा में प्रविष्ट हुए जहाँ राजा मुचुकुंद सो रहा था। वे उसे अपना पीताम्बर उड़ाकर छिपकर खड़े हो गए। जब काल यवन दौड़ता हुआ आया और पीताम्बर ओढ़े मुचुकुंद को देखा तो उन्हें कृष्ण समझकर उसे अत्यंत क्रोधित होकर एक लात मारी और उसका पीताम्बर खींचकर कहा, अरे मूर्ख, यहाँ आकर सोने से तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। हे परीक्षित, जब राजा मुचुकुंद की निद्रा भंग हुई और उसने काल यवन की ओर देखा तो दृष्टि पड़ते ही काल यवन जलकर भस्म हो गया। परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, यह परम तेजस्वी मुचुकुंद कौन था और कंदरा में किस लिए सो रहा था? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न होकर राजा मुचुकुंद युवानसव का पुत्र तथा राजा मानधाता का पुत्र था। उसने चक्रवर्ती राजा होकर अपने पुण्य और तेज के प्रताप से सब राजाओं को जीत लिया था। जब देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं का सिंहासन छीन लिया तथा इंद्र आदि देवताओं ने राजा मुचकुंद के पास पहुंचकर कहा कि हे राजन, हम आपके बल की प्रशंसा सुनकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमारा राज सिंहासन छीन लिया है, सो आप उसे वापस लेने में हमारा साथ दीजिए। तब मुचकुंद ने देवताओं के साथ जाकर दैत्यों से युद्ध किया। जब राजा को लड़ते लड़ते कई युग बीत गए और स्वामी कार्तिक जी देवताओं की सहायता करने के लिए आ गए, उस समय देवताओं ने राजा मुचकुंद से कहा कि हे राजन, आपने हमारे लिए बड़ा परिश्रम किया है, अब हमारी रक्षा करने के लिए स्वामी कार्तिक जी आ गए हैं, अतः अब आप विश्राम कीजिए तथा जो वर चाहे वह हमसे मांग ले। यह सुनकर मुचकुंद ने कहा, आप मुझे कोई ऐसा एकांत स्थान बताइए जहाँ जाकर मैं सो सकूं। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर यह कहा कि आप गंधमादन पर्वत की कंदरा में जाकर शयन करें। हम आपको ऐसा वरदान देते हैं कि जो व्यक्ति आपको आकर जगाएगा वह आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। अस्तु, राजा मुचकुंद उस कंदरा में जाकर सो गया। श्री कृष्ण इस भेद को जानते थे, इसलिए उन्होंने देवताओं का वरदान सत्य करने के लिए काल यवन को मुचकुंद की दृष्टि से भस्म करा दिया। तत्पश्चात स्वयं प्रकट होकर मुचकुंद को दर्शन दिया। उन्हें देखकर मुचकुंद ने दंडवत करते हुए कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने इस महा अंधेरी गुफा में आकर
अंधकार को नष्ट कर दिया, उसी प्रकार अब अपना नाम तथा भेद बतलाकर मेरे अंतकरण का अंधकार भी नष्ट कर दीजिए। तब श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे राजन, मेरे नाम, जन्म, कर्म और गुण बहुत तेरे हैं, पर इस बार मैंने वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया है। मेरा नाम वासुदेव पड़ा है। मैंने कंस को मारकर पृथ्वी का भार उतारा है। राजा जरासंध को 17 बार हराया है। यह काल यवन भी 3 करोड़ मलेच्छरों की सेना लेकर मुझसे लड़ने के लिए आया था, सो तुम्हारे दृष्टि से जलकर भस्म हो गया। श्रीहरि के मुख से ऐसे वचन सुनकर मुचकुंद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी माया अत्यंत प्रबल है। आप निर्गुण तथा निराकार होने पर भी अपने भक्तों को सुख देने के लिए सगुण स्वरूप धारण करते हैं। हे प्रभु, मैं नींद में सोए रहने के कारण आपका ध्यान नहीं धर पाया। मुझे यही चिंता है कि मैं इस संसार रूपी अंधकूप से किस प्रकार बाहर निकलूंगा। राजा मुचकुंद के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तेरे ज्ञान को धन्य है, हम तुझसे अत्यंत प्रसन्न है। हे राजन, तूने पृथ्वी को जीतने में बहुत हिंसा की है, इसलिए बिना तप किए तेरा पाप दूर नहीं होगा। सो तुम उत्तर दिशा में जाकर तप कर। तब राजा मुचकुंद श्रीहरि के दंडवत करके जब गुफा से बाहर निकला और ब्रज में बतरी वन में जाकर तप करने लगा, वहाँ हरि भक्त की महिमा से मृत्यु को उपरांत मुक्ति को प्राप्त हो गया। शेष अगले अंक में।